एक्सीडेंट केस में क्या हुआ बड़ा खुलासा। हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से बहुत क्लियर है कि वो किस हालत में था। आरोपी ये फुल नॉलेज में था कि उससे किसी की जान जा सकती है। नाबालिग को बचाने के लिए ड्राइवर की एंट्री। बाय द फादर ऑफ द एक्यूज्ड टू चेंज द ड्राइवर। पुलिस ने क्यों बदल दी गुनाह की धारा। वी आर एक्सप्लोरिंग एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 201 IPC इन द सेड केस। खून की जांच में पुलिस का घपला। ब्लड की सैंपलिंग, ये सभी बात सामने आ सकती है। अल्कोहल, ड्रग्स या और भी कोई बैंड सब्सटेंसेस का यूज हुआ है या नहीं। नाबालिग के दादा पर गुमराह करने का शक। सेंसिटिव केस था। एज अ मैटर ऑफ एबंडेंट प्रिकॉशन ब्लड सैंपल बदली तो नहीं गई। पुलिस वालों पर क्यों गिरी एक्शन की बिजली। अपने इस परीक्षण में आप पटियाला आपको पुणे ले चलेगा, जहां का पोर्शे कार एक्सीडेंट लगातार सुर्खियों में है। सबसे पहले आप इस वारदात में हुए खास डेवलपमेंट के अपडेट्स जान लीजिए। पुणे सेशंस कोर्ट ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और अन्य 5 आरोपियों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। 7 जून तक सभी आरोपी पुणे की यरवड़ा जेल में रहेंगे। इस केस में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन हुआ है। यरवड़ा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड होने वालों में पहला नाम इंस्पेक्टर राहुल जगदले का है, जबकि दूसरे हैं विश्वनाथ तोड़करी। दोनों पर जांच में लापरवाही बरतने और सही वक्त पर हादसे के बारे में अपने सीनियर्स को जानकारी ना देने का आरोप है। आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट ने पुलिस की जांच और थ्योरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की जांच पर कोर्ट ने सवाल क्यों खड़े किए और कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स सरकारी वकील से सुन लीजिए। नहीं, हमने कहा है कि जो उसके साथ बाकी लड़के पब में थे, दारू पी रहे थे, उनके नाम अभी तक नहीं आए हैं सामने, और वो कौन से स्कूल से थे, कौन सी परीक्षा उन्होंने देने के बाद ये पार्टी आयोजित की थी, इसका भी कुछ जिक्र पुलिस ने अभी तक नहीं किया है। वो इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए था। कोई नए ग्राउंड नहीं थे PCR मांगने के लिए। उन्होंने कहा था कि ड्राइवर को आज अरेस्ट किया है, इसलिए हमें PCR चाहिए। DCR जब्त किया, इसलिए हमें उसका इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस करना है, उसके लिए PCR चाहिए। जो पब और बियर बार रेस्टोरेंट्स है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कारण जो है वो कोर्ट ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे नहीं माने और उन्हें MCR दिया गया है। तो अभी जामीन मिलने का उनका रास्ता एक प्रकार से हम बोल सकते हैं आसान हो गया है। ये तो हुए केस के अपडेट। अब अपने परीक्षण पर लौटता हूं और आपको ये चौंकाने वाली जांच बताता हूं कि इस केस में आज 2 नए किरदारों की एंट्री हुई, जिन पर पुलिस को गुमराह करने, केस की दिशा को मोड़ने और मोहरा बनकर सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। पहला किरदार है बिल्डर विशाल अग्रवाल का ड्राइवर गंगाराम पुजारी। दूसरा है नाबालिग आरोपी का दादा सुरेंद्र अग्रवाल। दोनों की केस में क्या भूमिका है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। पहले आप नाबालिग आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल की भूमिका को जानिए। सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि हादसे की रात उनका पोता गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था। गाड़ी उनका ड्राइवर गंगाराम पुजारी चला रहा था। सुरेंद्र अग्रवाल ने जो कहा वो कितना सच है, पुलिस जांच में क्या खुलासा हुआ, ड्राइवर गंगाराम केस के अंदर मोहरा कैसे बन गया, ये पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से सुनिए। हर एंगल से मामले की जांच हो रही है और मैं कह सकता हूं कि आरोपी के पिता के द्वारा ये ड्राइवर बदलने की कोशिशें की गई, वो जांच में सामने आया है और हम सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में IPC की धारा 201 के तहत एप्लीकेशन फाइल करेंगे। टेक्निकल सबूत इकट्ठा करके हम केस में आरोपी को कन्विक्ट कराएंगे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि नाबालिग आरोपी के पिता और दादा ने सबूतों से छेड़छाड़ की, सबूत मिटाए, घर के CCTV कैमरे और वीडियो सुरक्षित रखने वाले DVR और होटल के बिल में टाइमिंग बदली गई। दादा ने कहा कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, लेकिन ड्राइवर गंगाराम ने हादसे की रात के क्या राज खोले, इसकी डिटेल्स बहुत चौंकाने वाली हैं। ये डिटेल पुलिस सोर्सेज पर आधारित हैं। ड्राइवर ने कबूला है कि हादसे की रात नाबालिग आरोपी अपने बड़गांव शेरी वाले बंगले में था।
बंगले से आरोपी खुद ही कार चलाकर कोजी पब तक पहुंचा। आरोपी जब कोजी पब से निकला तो नशे में था। ड्राइवर गंगाराम पुजारी पब की पार्किंग में मौजूद था। तब नाबालिग आरोपी गाड़ी ड्राइव करने की जिद करने लगा। गंगाराम ने विशाल अग्रवाल को फोन किया, यानी लड़के के पिता को। विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर से कहा कि वो उनके बेटे की बात माने। ड्राइवर गंगाराम ने गाड़ी नाबालिग को दे दी और खुद बगल वाली सीट पर बैठ गया। कहा यह भी जा रहा है कि उस कार में तब 2 आरोपी के साथी भी थे। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में पुलिस का जवाब सुनिए। मैं बताया, इसमें काफी सारे डिटेल्स हमने ऑलरेडी बताए हैं। इससे ज्यादा डिटेल्स अभी इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोज करना उचित नहीं रहेगा, बट मैं यही बताना चाहूंगा, इसमें किसी प्रकार का किसी को संभ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। पुलिस पूरी प्रामाणिकता और पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ इस प्रकरण को हैंडल कर रही है। पुणे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि आरोपी के ब्लड सैंपल लेने में देरी क्यों हुई, और दूसरा ये कि गुनाह की धारा क्यों बदली गई। पुणे के पुलिस कमिश्नर ने पटियाल के इस सवाल का जवाब भी दिया है, आप भी सुन लीजिए। 8 बजे के आसपास इस प्रकरण में फर्स्ट जो 304 अ का एफआईआर था वो रजिस्टर किया गया था। उसके बाद उसको सैंपल के लिए, उसको ब्लड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था, और जो एग्जैक्टली जो सैंपल कलेक्ट की गई है वो 11 के आसपास कलेक्ट की गई है। उसमें जरूर ये एक लैप्स ऑफ टाइम है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि इसमें ब्लड रिपोर्ट ब्लड के रिपोर्ट के ऊपर हमारा ये 304 आईपीसी का केस टिका हुआ नहीं है। इन स्पाइट और डिस्पाइट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हमारी केस 304 आईपीसी की है, जिसमें हम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि आरोपी की जो कंडक्ट थी और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था, उससे आरोपी ये फुल नॉलेज में था कि उससे किसी की जान जा सकती है। इस मामले की जांच अब यरवड़ा पुलिस से ले ली गई है और ये जांच सौंपी गई है क्राइम ब्रांच पुलिस को। देखते हैं अब क्राइम ब्रांच पुलिस कैसे इस मामले में आगे बढ़ती है। पटियाल की नजर इस घटनाक्रम पर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।